तुम्हें वो क्यों देखनी है? तुम्हें तो जेनिफर नॉक्टर्न पसंद नहीं। ओह, मैं भूल गई, पर फिल्म की चॉइस लड़के की होनी चाहिए। ऐसा कब से? बस अभी से। अब अपने हीरो बॉय बेन टेनिसन को लोग बहुत शरीफ समझते हैं और अपने इसी हीरो बॉय को इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रखने के बाद भी केविन के कंपेयर में लोग इसको बहुत शरीफ समझते हैं। तो क्यों ना इस शरीफ अपने बेन टेनिसन की पोल खोला जाए। और पोल से मुझे याद है कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था और उसमें भी सबसे ज्यादा वोट आप लोग ने इसी टॉपिक पे किया था। तो मुझे पता है कि आप लोग भी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो चलो पता लगाते हैं और जानते हैं बेन की सारी गर्लफ्रेंड्स के बारे में। और इसमें मैंने रैंक भी किया और जो नीचे के रैंक वाली लड़कियां उनमें बेन को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था एज कम्पेयर ऊपर वाली लड़कियों से। तो यार आप लोग एक्साइटमेंट खत्म करते और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 जेनिफर नॉक्टर्न। हाँ, मैं उसी खून चूसने वाली एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ जिसको केविन भी पसंद करता था, जिसके पीछे सब पागल थे और वो अपने हीरो के पीछे पागल थी। तो बात करते हैं इनकी लव स्टोरी की। आखिर इनकी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई? हाँ, तो जो इनकी लव स्टोरी है वो स्टार्ट होती है बेन 10 अल्टीमेट एलियन के हीरो टाइम वाले एपिसोड से, जहाँ जेनिफर के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते तो बेन टेनिसन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर जेनिफर नॉक्टर्न को बचा लेता है। और फिर वहाँ से वो लोग की लव स्टोरी चालू हो जाती है, जहाँ जेनिफर नॉक्टर्न बेन टेनिसन को बार बार कुछ न कुछ चीज से इम्प्रेस कर रही होती है, जैसे कि अपने बड़े बड़े पार्टीज में इनवाइट करना और काफी सारे गिफ्ट देना और साथ में काफी सारे प्लेस में घूमना भी। और इन सारी चीज को देखने के बाद ये चीज तो क्लियर हो गया था कि ये जो जेनिफर है ये अपने बेन टेनिसन को बहुत लाइक करती है, पर अपने हीरो को कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस खून चूसने वाली हीरोइन पे। और ये चीज अच्छे से प्रूफ तब हो जाता है जब उसको जूली और जेनिफर को दोनों को ही बचाना होता है, तो वो जाके पहले जूली को बचाता है। और फिर ये सब देखने के बाद जेनिफर का दिल टूट जाता है और इसी रीजन की वजह से वो सोचती है कि वो बेन से दूर हो जाएगी। और फिर उसके बाद हमने जब भी इन दोनों को साथ में देखा, इन दोनों के मन में एक दूसरे को लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। बट मैं इस बात से 100% श्योर हूँ कि अगर उस दिन अगर बेन टेनिसन ने अगर जूली को ना बचा के अगर जेनिफर को बचाया होता तो बेन टेनिसन भी इसके प्यार में धीरे धीरे करके पागल हो ही जाता। तो बढ़ते 5th नंबर की स्टोरी के ऊपर, एलिना। अब इस बंदी को जब हमें फर्स्ट टाइम बेन 10 एलियंस फॉर्म मूवी में दिखाया था तभी हमें पता चल गया था कि इसको बेन पे क्रश है। और ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाती है बेन 10 अल्टीमेट एलियन में। बट ना बाबा ना, इसको बेन पे खाली क्रश नहीं था, इसको बेन पे एकदम तगड़ा वाला क्रश था और ये बेन को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और इसने ये चीज किया भी है। इसने बेन को पाने के लिए एक बार ये जूली भी बन गई थी। तो अब आप लोग को ये भी लग रहा होगा कि मैंने तो ये बोला था कि मैं बेन टेनिसन की गर्लफ्रेंड्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो एलिना तो बेन टेनिसन की गर्लफ्रेंड नहीं, तो आखिर मैंने इसको क्यों ले लिया इस लिस्ट में? और बेन को भी इससे अट्रैक्शन नहीं है। तो हाँ, ये बात तो मैं जानता हूँ, बट बेन 10 एलियंस फॉर्म मूवी में जब इसको दिखाया गया था तो हमें इनकी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग दिखाई गई कि ये लोग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। और इसी रीजन की वजह से मैंने इस लिस्ट में इसको भी ले लिया। भले ये वन साइडेड लव था पर मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। और इस वीडियो मैंने उन्हीं लड़कियों को लिया है जिनको बेन लाइक करता था या तो वो बेन की बहुत अच्छी दोस्त थी। तो बढ़ते हमारे 4th नंबर की कैरेक्टर के ऊपर। तो जो हमारी 4th नंबर की कैरेक्टर है वो है एमिली। अब ये चीज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एमिली और बेन दोनों ही एक टाइम में एक दूसरे को लाइक करते थे। हाँ, तो चलो एक छोटा सा इंट्रो में आप लोग को एमिली का दे देता हूँ। तो एमिली को हम लोग को बेन 10 अल्टीमेट एलियन के इट्स नॉट इजी बीइंग ग्वेन वाले एपिसोड में दिखाया था। और जो एमिली है वो ग्वेन की बेस्ट फ्रेंड है, जो कि वो दोनों किंडरगार्टन से ही साथ में और अभी तक वो लोग साथ में ही एक दूसरे के। और उसी एपिसोड में मैं फर्स्ट टाइम इनकी रिलेशनशिप के बारे में बताया गया था। बेन और एमिली दोनों ही डेट पे गए थे और बेन ने एमिली को 200 फीट ऊंचे टावर में स्पाइडर मंकी के वेब से बांध दिया था जिससे वो सेफ रहे। अब ये चीज हमें कभी एपिसोड में तो नहीं दिखाया गया, बट एमिली ने इस चीज को खुद बोला था। कम ऑन, वो बस एक डेट थी, इतनी भी बुरी नहीं थी। तुम मुझे एक रेडियो टावर पर छोड़कर चले आए थे, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। जमीन से 200 फीट ऊपर। तुम गिरने वाली नहीं थी, मैंने वेब से तुम्हें बांध दिया था। तो देख रहे हो, अपना हीरो एक साथ दो गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, क्योंकि ये जो बात है ये बेन 10 एलियन फोर्स की है। उस टाइम बेन की ऑलरेडी जूली गर्लफ्रेंड थी और जूली को साइड में रख के बेन ने एमिली को भी डेट पे लेके गया। और ये बात मुझे कैसे पता चला, तो ये भी मैं क्लियर करता हूँ। तो जब बेन ने स्पाइडर मंकी यूज किया था तब भी पता चल गया कि वो बेन 10 एलियन फोर्स का ही चीज है, क्योंकि बेन 10 एलियन फोर्स में बेन की ऑमनेटिक्स रिकैलिब्रेट हुई थी और तभी वो डेट पे गया था। तो बढ़ते हमारे 3rd नंबर की कैरेक्टर के ऊपर, जूली और बेन दोनों की स्टोरी हमें बहुत डिटेल तरीके से बेन 10 एलियन फोर्स में दिखाई गई है। और जूली की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारा कुछ हमें एपिसोड में एकदम अच्छे से दिखाया है। और पूरा बेन और जूली की हमें लव स्टोरी की एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे बेन और जूली दोस्त बने और कैसे इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। और जूली को कैसे पता चला कि बेन के पास सुपर हीरो की पावर है, और इस चीज जानने के बाद ही जूली ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और हमें बहुत अच्छे से इस चीज को भी दिखाया है कि कैसे जूली और बेन दोनों बहुत अच्छे से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। और जूली को सभी बेन 10 फैंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि जो जूली है वो बेन 10 की
लाइफ होने वाली है और फ्यूचर में जाके उसकी वाइफ होने वाली है, क्योंकि इतना ज्यादा टॉक्सिक स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें जूली की और बेन टेंसन की जो लव स्टोरी थी उसको इतना हाईलाइट करके दिखाया था कि कोई बेन टेंसन फैंस ये तो चीज सोच भी नहीं सकता था कि इसकी और बेन टेंसन की कभी भी इन लोग का ब्रेकअप होगा। बट ये चीज बेन टेन अल्टीमेट एलियन तक की सीमित थे कि सब बेन टेन फैंस समझ सके कि ये लोग की बहुत अच्छी लव स्टोरी है, क्योंकि ओमनीवर्स में जाने के बाद तो हम लोग ने खाली इनकी लड़ाइयाँ ही देखी है और लड़ाइयाँ से बढ़ के हमने उनका ब्रेकअप तक भी देख लिया। बट जो ही बात बोलो, जिस तरीके से ग्वेन और केविन को भी एक बेस्ट कपल में एक्सेप्ट किया था उसी तरीके से बेन और जूली को भी लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये लोग भी बेस्ट कपल है। बट एंड में तो कुछ और ही होता है और बेचारे बेन का ब्रेकअप हो जाता है जूली से। तो बढ़ते हमारी सेकंड लव स्टोरी के ऊपर, यूनिस। ये जो स्टोरी है ये उस कैरेक्टर से रिलेटेड है जो बेन को एक टाइम में बहुत ज्यादा पसंद थी, जिसके लिए बेन कुछ भी कर सकता था और हद तो तब हो जाती जब बेन इस कैरेक्टर के लिए जूली से भी ब्रेकअप करने के लिए रेडी था। बात वो नहीं है, जूली का क्या? हाँ, मगर जूली यूनिस जितनी खूबसूरत नहीं थी, फिर भी तुम्हें सूट करती थी। जूली ने खुद मुझसे ब्रेकअप किया। नहीं, उसने कहा कि तुम उसे वक्त नहीं दे रहे थे। एक ही बात है। और बेन की लिमिट यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है, बेन ने यूनिस के लिए एजमत तक से भी लड़ाई करने के लिए रेडी हो गया था। तो अब आप लोग भी समझ सकते हो कि बेन इसको कितना पसंद करता था। बट ये जो बेन की खुशी थी ज्यादा देर तक नहीं चलती। जब बेन को पता चलता है कि ये एक रोबोट है और इसको एजमत नहीं बनाया था ओमनिट्रिक्स से पहले, जिसका नाम एजमत ने यूनिट्रिक्स रखा था। बट इतना कुछ जानने के बाद ही बेन फिर भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था। बट फिर सभी लोग के समझाने के बाद बेन फाइनली समझ जाता है। बट ये तो बात मानना पड़ेगा कि बेन इस कैरेक्टर से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने काफी बड़े बड़े सेक्रीफाइस देने के लिए रेडी हो गया था, यहाँ तक कि एजमा से लड़ाई कर रहा था, जूली को छोड़ने के लिए रेडी था। तो बढ़ते हमारे नंबर फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। हाँ, तो जो हमारी फर्स्ट नंबर कैरेक्टर है वो एक काय। अब ये जो कैरेक्टर है इसको लेके मैं सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं नंबर 1 पे किसको रखूं, यूनिस को या काय को, क्योंकि यार दोनों ही बेन के लिए खास है। बट यूनिस जो है उसके लिए बेन कुछ भी कर सकता था, उसके लिए उसने बहुत बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस भी देने के लिए रेडी था। और जो काय है जो कि उसकी फ्यूचर वाइफ है, जिससे यार बेन फ्यूचर में बहुत ज्यादा लव करता था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। और जो मैं फाइनल डिसीजन था कि मैंने काय को नंबर 1 पे रखा। और एक और मैं ये चीज को बोल दूं कि जो दोनों ही कैरेक्टर वो सेम प्लेस डिजर्व करती थी, पर ये रैंकिंग वीडियो इसलिए मेरे को एक को तो रैंक देना था, इसलिए मैंने काय को नंबर फर्स्ट में किया। तो थोड़ा ऑफेंड मत हो जाना कि यूनिस जिसको पसंद है मैंने यूनिस को सेकंड नंबर में क्यों किया। तो इस डिबेट को यहीं पर ड्रॉप करते हो, टॉपिक की बात करते हैं। तो जानते हैं बेन और काय की लव स्टोरी। तो जो काय है वो बेन टेंसन की फर्स्ट लव है, जिसको हमें फर्स्ट टाइम बेन 10 क्लासिक में दिखाया गया था। अब वो जो पूरा एपिसोड था उसमें बेन को लगता था कि काय ग्रीन बेन टेंसन से लव करती है, बट एंड में बेन टेंसन का बहुत गंदा कटा था, क्योंकि जो काय ग्रीन थी उसने ये कह दिया कि मैं तो तुम्हें नहीं, मैं तो ब्लेड वुल्फर से लव करती थी। और फिर उसके बाद हमें काय को एक और बार क्लासिक एपिसोड में दिखाया था, फिर उसको हमें कभी भी नहीं दिखाया बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में। और फिर हमें डायरेक्ट बेन 10 ओमनीवर्स में काय ग्रीन को दिखाया गया। और फिर हमें धीरे धीरे करके ये दिखाया गया कि बेन टेंसन और काय ग्रीन दोनों ही एक दूसरे को लव करते थे। और ये चीज हमारा अच्छे से तब क्लियर हो जाता है जब हमें फ्यूचर वाले बेन टेंसन और काय ग्रीन को दिखाते हैं, काय ग्रीन नहीं काय टेंसन, क्योंकि हमें फ्यूचर में ये दिखाया जाता है कि जो बेन टेंसन और काय ग्रीन है दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है और अब उनका एक बेटा भी कैन भी है। तो अब इसके आगे की मेरे को लव स्टोरी आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, अब आप लोग ही खुद समझ गए होंगे। तो ये थी उन सारी मेन लड़कियां जिनको बेन भी लाइक करता था और कहीं ना कहीं वो बेन की दोस्त थी। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँ कि मैंने कुछ इसमें फालतू एलियन गर्ल्स को इंक्लूड नहीं किया जिनको बेन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसी और बेन 10 की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। हाँ, तो जो भी लोग जानना चाहते हैं कि मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ वहां पर जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी आप लोग कर सकते हो। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताना कि आप लोग की वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो को मेरे सजेशन भी दे सकते हो। अगर आप लोगों का सजेशन अच्छा होगा तो मैं आप लोग के टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, तो जल्दी जाओ कमेंट करो।